उन लोगों को शॉपिंग करते करते शाम के 7 बज गए थे। सबने डिसाइड किया कि वो आज बाहर ही डिनर करेंगे। विजया जी ने अव्या के घर फोन करके बता दिया था कि उसे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। कंचन जी और आशुतोष जी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। सब लोगों ने मॉल में ही बने होटल में डिनर किया। विजया जी ने अव्या से कहा, अव्या बेटा, तुम अद्विक, रीवा और रतन के साथ चली जाना, वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। अव्या ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सब मॉल से बाहर आए। अव्या ने विजया जी और वैष्णवी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विजया जी ने अव्या से कहा, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना, और वो वैष्णवी जी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गईं। अद्विक और रतन थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी की तरफ चलने लगे। अद्विक ने गाड़ी का दरवाजा खोला। वो अंदर बैठने ही वाला था, लेकिन फिर वो एकदम से पीछे हुआ और उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। यही सेम रिएक्शन रतन का भी था। दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो दोनों जल्दी से पीछे मुड़कर दूसरी गाड़ी की तरफ जाने लगे। अव्या और रीवा उनके पीछे पीछे ही आ रही थी। अद्विक और रतन को दूसरी तरफ जाता देख रीवा ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे ऐसे वापस क्यों आ गए तुम दोनों, और उधर कहाँ जा रहे हो? उसका सवाल सुन अद्विक और रतन ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। अद्विक अव्या के पास आते हुए बोला, सॉरी भाभी, हम आपको घर नहीं छोड़ पाएंगे, क्या आप ड्राइवर के साथ घर चली जाएंगी? वो उस गाड़ी के पास खड़े ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। पहले तो अव्या को उसकी बात सुन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीवा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं, भाभी क्यों अकेले जाएंगी? आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं आपके साथ। तभी रतन ने अपने हाथ से रीवा का मुंह बंद कर दिया और अव्या से बोला, भाभी हम चलते हैं, आप भी जल्दी गाड़ी में बैठ जाए। और वो दोनों जल्दी जल्दी रीवा को खींचते हुए दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। उनकी ये सब अजीब हरकतें अव्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर उसने अपना सिर झटका और आगे की तरफ चलने लगी। अव्या गाड़ी के पास आए, वो पीछे वाला दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी ड्राइवर ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। अव्या ने कंफ्यूजन से ड्राइवर की तरफ देखा। उसे ऐसे देखता देख ड्राइवर ने कहा, मैम, शिवाय सर खुद गाड़ी चलाने वाले हैं। ड्राइवर की बात सुन अव्या को जैसे झटका लगा हो। वो फटाक से बोली, क्या शिवाय सर? अव्या को लगा उसने कुछ गलत सुना होगा। उसने जल्दी से कार के अंदर झांक कर देखा तो सच में ड्राइविंग सीट पर शिवाय बैठा हुआ था। उसे देख अव्या की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। उसने अपने मन में कहा, आज फिर से उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी कार के अंदर से शिवाय ने अपनी सख्त आवाज में कहा, अंदर बैठो। अब अव्या के पास अंदर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप शिवाय के बगल में बैठ गई। उसके बैठते ही शिवाय ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के अंदर शिवाय सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। अव्या भी शांत बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। शिवाय के पास बैठने से उसे फिर से कल हुआ वाकया याद आने लगा कि कैसे कल वो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे। वो सब याद आते ही अव्या के गाल फिर से शर्म से लाल होने लगे। उसे अपने दिल में अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगी। उसने तिरछी नजरों से शिवाय की तरफ देखा। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर शिवाय को पता चला कि वो किस बारे में सोच रही है तो वो क्या सोचेगा। ये ख्याल आते ही अव्या एकदम से सीधे होकर बैठ गई। वो अब और उस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। वो आज दिन भर की हुई शॉपिंग के बारे में सोचने लगी, जिससे वो कल हुई बातें भूल जाए। वो सोचने लगी कि आज उसने कितना अच्छा वक्त बिताया है। वो शिवाय के घर वालों के साथ कितना खुश थी। आज उसे उन सब के साथ कितना मजा आया। वैष्णवी जी और विजया जी उससे कितने प्यार से बात कर रहे थे। अद्विक और रतन बार बार उसे कोई ना कोई जोक सुनाते रहते। रीवा की और उसकी पसंद कितनी मिलती जुलती थी। इतने कम वक्त में वो रीवा के साथ कितनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। ये सब बातें सोचते सोचते वो अपने आप में गुम हो गई। कुछ देर बाद शिवाय ने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी के रुकने से अव्या अपने ख्यालों से बाहर आए। अव्या को समझ नहीं आया कि घर ले जाने के बजाय शिवाय उसे यहाँ कहाँ लेकर आया है। उसने बाहर की तरफ देखा तो वो ऐसी जगह पर थे जहाँ शहर का शोर पूरी तरह थम चुका था। वह एक विशाल और शांत झील का किनारा था। उस जगह की अलौकिक सुंदरता ने जैसे अव्या के अंदर की उलझन को एकदम से रोक लिया था। वह बिना कुछ बोले कार से बाहर निकली और गाड़ी के बोनट से टिककर सामने का खूबसूरत नजारा देखने लगी। चांद की मध्यम रोशनी झील के ठहरे हुए नीले पानी पर गिरकर हजारों हीरों की तरह चमक रही थी। झील के चारों ओर घने और ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे, जो रात की ठंडी हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें आसमान के तारों का अक्स भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और पास ही खिले जंगली फूलों की भीनी भीनी महक घुली हुई थी। दूर कहीं किसी रात के परिंदे की आवाज और पानी की लहरों का किनारों से टकराना उस खामोशी में संगीत घूल रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब शिवाय भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया।
शिवाय को भी उस खामोशी में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसका चेहरा, जो हमेशा सख्त और भावहीन रहता था, वहां आकर अलग ही शांत लग रहा था। अव्या ने अपने दोनों हाथ पीछे गाड़ी के बोनट पर टिकाए और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने चेहरे से टकरा रहे ठंडी हवा के झोंके को महसूस कर रही थी। पिछले कुछ दिनों का तनाव, शिवाय का डर और शादी की घबराहट, सब कुछ उस शांति में धुंधला पड़ने लगा। वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसका चेहरा सुकून से भर गया था। अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। शिवाय भी उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने अचानक से अव्या के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शिवाय के स्पर्श से अव्या का ध्यान टूटा। उसने अपनी आंखें खोली और बोनट पर रखे अपने हाथ को देखा, जो अब शिवाय के गर्म हाथ के नीचे दब गया था। शिवाय शांत आवाज में बोला, बहुत खुश हो आज। अव्या ने शिवाय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आज का दिन बहुत अच्छा था। तुम्हारी फैमिली के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। अब ये वहाँ के माहौल का असर था या और कुछ? पर अव्या आज पहली बार शिवाय के सामने इतना खुलकर बोल रही थी। उसकी आवाज में ना कोई झिझक थी, ना कोई डर। आज पहली बार वह शिवाय की मौजूदगी में भी खुद को आजाद महसूस कर रही थी। शिवाय ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से अपने हाथ से अव्या के हाथ को सहलाने लगा। ये बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन अव्या तो जैसे आज किसी और ही दुनिया में थी। वो सामने देखते हुए खुशी से बोली, सच में तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। तुम्हें नहीं पता कि उन सबके साथ। तभी शिवाय, जो कब से उसके हाथ पर अपने हाथ से सहला रहा था, उसने एकदम से अव्या के उस हाथ को पकड़ लिया और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। अव्या इस अचानक हुए हमले से संभल पाती उससे पहले ही वह शिवाय के मजबूत सीने से जा टकराए। शिवाय ने उसकी कमर पर अपना हाथ कस लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, अच्छी बात है कि तुम्हें मेरा परिवार पसंद आया, और आना भी चाहिए, क्योंकि जल्द ही मेरी बीवी बनने वाली हो तुम। लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा वजूद सिर्फ मुझसे है। उसकी बात सुन अव्या ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिवाय ने अव्या के हाथ को अपने होठों के करीब लाया और उसकी उंगलियों को कसकर दबाते हुए आगे कहा, तुम्हें बहू और भाभी होने का हर फर्ज निभाना होगा, उनका सम्मान करना होगा, लेकिन तुम्हारी खुशी सिर्फ मुझसे होगी। जब अव्या ने कहा कि उसे शिवाय का परिवार पसंद आया, तो शिवाय के दिल का एक कोना खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका पॉसेसिव नेचर उसके ऊपर हावी होने लगा। शिवाय को ये पसंद तो आया था कि अव्या उसके परिवार के नजदीक जा रही है, लेकिन फिर भी वो उस पर अपना मालिकाना हक जताना चाहता था। शिवाय की बातें सुन अव्या ने धीरे से अपना सिर ऊपर कर उसकी आंखों में देखा, जैसे वो समझना चाहती हो कि शिवाय आखिर क्या सोच रहा है। लेकिन शिवाय की आंखों में एक ऐसा जुनून चमक रहा था जिसे देख अव्या की सांसें अटक गईं। उसे अपने दिल में घबराहट महसूस होने लगी, लेकिन शायद धीरे धीरे शिवाय की तरफ देखने का उसका नजरिया बदल रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि कैसे कोई शख्स इतनी डरावनी बातें करते वक्त भी इतना आकर्षक लग सकता है। इस ख्याल से अव्या को अपने अंदर एक मीठी सी घबराहट महसूस हुई। उसने फिर से अपना चेहरा झुका लिया। चांदनी की मध्यम रोशनी शिवाय के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें तो कब से अव्या को ही देख रही थी। अव्या की खूबसूरती निहारते निहारते शिवाय की सख्त नजरें भी अब कुछ नर्म हो गई थी। रात की ठंडी हवा अव्या के बालों के साथ खेल रही थी। शिवाय ने अपने एक हाथ से अव्या के चेहरे को ऊपर उठाया। चांद की दूधिया रोशनी अव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। शिवाय ने झुककर अपना माथा अव्या के माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे की त्वचा को छूने लगी। शिवाय ने अपनी उंगलियों से अव्या के निचले होंठ को सहलाया, जिससे अव्या के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अनजाने में ही शिवाय के कोट को अपने हाथों में कस लिया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। उस रूमानी खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं, लेकिन तभी उस शांति को चीरते हुए गाड़ी में रखा अव्या का फोन जोर जोर से बजने लगा। फोन की आवाज से दोनों अपने होश में आए। अव्या ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। वह शिवाय से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा फोन बज रहा है। लेकिन शिवाय तो अभी भी बिना पलके झपकाए अव्या के चेहरे को देख रहा था। अव्या का ऐसे शर्माकर दूर होना उस पर कुछ अलग ही असर कर रहा था। उसने अव्या को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। वो उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी फोन फिर से बजने लगा। इस बार अव्या थोड़ा चिंता भरी आवाज में बोली, शायद घर से फोन होगा, मुझे देखना चाहिए। उसके चेहरे पर परेशानी देख शिवाय उससे थोड़ा अलग हुआ और उसने गाड़ी को अनलॉक कर उसमें रखा अव्या का बैग बाहर निकाला। उसने अव्या की तरफ बैग बढ़ा दिया। अव्या ने जल्दी से उससे बैग ले लिया और अपना फोन बाहर निकाल कर उसे देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर तेजस का नाम दिखाई दे रहा था। उसे देख अव्या की आंखें डर से फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वो कॉल कट करने ही वाली थी, तभी पीछे से शिवाय ने एक झटके से अव्या के हाथ से फोन छीन लिया।
अव्या ने डरते हुए पीछे मुड़कर शिवाय की तरफ देखा। अव्या के फोन पर तेजस नाम शो होता देख शिवाय की आंखों में खून उतर आया था। उसने फोन को इतनी जोर से अपनी मुट्ठी में भींच लिया कि लगा जैसे वो उसे अभी चकनाचूर कर देगा। गुस्से से उसका जबड़ा सख्त हो गया था। शिवाय अपनी जलती नजरों से अव्या को देखते हुए गुर्राया, इतनी रात को ये शख्स तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? अभी भी तुमने इसका नंबर अपने फोन में रखा है? शिवाय की गुस्से भरी आंखें देख अव्या डर के मारे थर थर कांपने लगी। कुछ पल पहले शिवाय का वो नर्म पड़ता चेहरा अब एकदम से इतना ज्यादा डरावना हो गया था। शिवाय अव्या के करीब आने लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसको अपने नजदीक आता देख अव्या डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय ने झटके से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने अव्या का कंधा इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि अव्या को अपने शरीर में दर्द की एक लहर महसूस हुई। शिवाय उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, समझाया था ना मैंने तुम्हें कि किसी भी गैर मर्द के साथ तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की? शिवाय की आखिरी बात सुन अव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी कांपती आवाज में कहा, नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने उससे बात नहीं की है। उसकी बात सुन शिवाय गुस्से से चिल्लाया, तो फिर अभी भी उसका नंबर तुम्हारे फोन में क्यों है और इसकी हिम्मत कैसे हो रही है तुम्हें कॉल करने की? शिवाय के इस सवाल से अव्या एकदम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह शिवाय से अब क्या कहे। उसे कुछ न कहता देख शिवाय फिर से जोर से चिल्लाया, जवाब दो अव्या, तुम्हारे फोन में अभी भी उसका नंबर क्यों है? किस हक से वो शख्स तुम्हें इतनी रात को कॉल कर रहा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ? शिवाय कुछ आगे बोलता उससे पहले ही अव्या ने बहुत हिम्मत कर अपने कांपते हाथों से शिवाय के हाथ को पकड़ लिया और उसके करीब जाते हुए रुंधे गले से बोली, नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे बात नहीं कर रही थी। मैं सच में उससे बात नहीं कर रही थी। इनफैक्ट जब से हमारा रिश्ता तय हुआ है तब से मैंने एक बार भी उससे बात नहीं की है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है, लेकिन यकीन मानो हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। दोस्त से भी ज्यादा मैं उसे अपना। वो आगे बोलती उसे पहले ही शिवाय ने जोर से अव्या के हाथ को खुद से दूर झटक दिया। वो गुस्से से चिल्लाया, ये बेबुनियाद के रिश्तों के बारे में मुझे मत समझाओ। और दोस्त? कैसा दोस्त? मेरे लिए दोस्त जैसा कोई शब्द नहीं है और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत प्यार से समझा लिया मैंने तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं मानना तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे इस दोस्ती के भूत उतारने के लिए। एंड दैट ब्लडी बास्टर्ड, बहुत शौक है ना उससे तुम्हें फोन करने का? शिवाय सिंघानिया की होने वाली बीवी से बात करने की कोशिश कर रहा है वो। अब देखना तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त का मैं क्या हाल करता हूँ। इतना बोलकर वो गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी ये बात सुनकर डर से अव्या का कलेजा कांप उठा। शिवाय की बात का मतलब वो बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जानती थी कि शिवाय तेजस के साथ कितना बुरा कर सकता है। नहीं, अब वो अपनी वजह से तेजस को और तकलीफ नहीं दे सकती थी। डर और घबराहट से अव्या के हाथ पांव फूलने लगे। शिवाय का चेहरा गुस्से से दहक रहा था। उसके दिमाग पर सिर्फ खून सवार था। उसने एक झटके में अपनी कार की चाबी निकाली और तेजी से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा। अव्या बिना कुछ सोचे, बिना अपनी परवाह किए तेजी से शिवाय के पीछे गई और उसने पीछे से अपने दोनों हाथ शिवाय के चौड़े सीने पर लपेट लिए। उसने शिवाय को पीछे से कसकर गले लगा लिया। अव्या का चेहरा शिवाय की मजबूत पीठ से सटा हुआ था। वो सिसकते हुए बोली, नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। अव्या के ऐसे उससे लिप जाने से शिवाय ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अव्या की पकड़ और उसके आंखों से बहते वो गर्म आंसू जो शिवाय की शर्ट को भिगो रहे थे, वो शिवाय को अपने कदम रोकने पर मजबूर कर रहे थे। और इसी वजह से शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। उसका दिमाग उससे कहने लगा, तू किसी लड़की के आंसू देखकर कब से पिघलने लगा? क्या ये लड़की सच में तेरी कमजोरी बनती जा रही है? शिवाय ने अपनी मुट्ठी कस ली और गरजते हुए बोला, छोड़ो मुझे। तुम जानती नहीं हो कि तुम किस आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अव्या बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसने शिवाय को और मजबूती से पकड़ लिया। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने दोस्त की जान की फिक्र थी। उसे चाहे जो करना पड़ जाए, लेकिन अब वो अपनी वजह से किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज तुम मत जाओ, प्लीज। उसकी बात सुन शिवाय जोर से चिल्लाया। अव्या, शिवाय को पता था कि अव्या तेजस की फिक्र में ये कह रही है और इसलिए ही ये बात सिर्फ उसके गुस्से में घी डालने का काम कर रही थी। वो अव्या को खुद से दूर झटक कर आगे बढ़ने ही वाला था। तभी अव्या जल्दी से उसके आगे आकर खड़ी हो गई। वो शिवाय के नजदीक आते हुए बोली, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अव्या की आंखों से बिना रुके आंसू बह रहे थे।
उसे इतना रोते देख शिवाय भी एक पल के लिए ठहर गया। उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। अव्या ने रोते हुए अपना सिर शिवाय के सीने पर टिका दिया। वो सिसकते हुए शिवाय से बोली, मैं, अनिका, साक्षी, तेजस, हम सब कॉलेज में एक साथ थे, वहीं पर हमारी दोस्ती हुई। अव्या के मुंह से किसी मर्द का नाम सुन शिवाय का गुस्सा फिर से उबाल मारने लगा। वो अव्या को दूर झटकने ही वाला था, तभी अव्या अपना सिर ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो दोस्त से भी बढ़कर मेरे लिए मेरे भाई की तरह है, और उसने भी हमेशा मुझे और अनिका को अपनी बहन की तरह ही ट्रीट किया है। इसीलिए ही शायद मेरी चिंता में वो बार बार मुझे फोन कर रहा था। प्लीज, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब से हमारा रिश्ता तय हुआ है मैंने एक बार भी उससे बात नहीं की है। लेकिन शिवाय का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उसकी नम आंखों पर था। अव्या की मासूमियत भरी आंखों में देख शिवाय की आंखों का खूंखारपन धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। उसे अव्या का किसी और के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शिवाय को एकटक अपनी ओर देखता देख अव्या का दिल और ज्यादा घबराने लगा। उसे लगा कि शिवाय को उसकी बातों पर यकीन नहीं है। वो उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, शिवाय, शिवाय प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं अब से कभी भी। तभी शिवाय ने एकदम से उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? अव्या को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो अचानक से ऐसे क्यों पूछ रहा है। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया जिससे फिर से उसका गुस्सा भड़क गया हो। तभी शिवाय फिर से उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए बोला, क्या कहा तुमने अभी? अव्या हिचकिचाते हुए बोली, मैं कभी भी किसी से बात नहीं करूंगी। शिवाय तेजी से बोला, उससे पहले क्या कहा? उसको फिर से चिल्लाते देख अव्या एकदम से सहम गई। वो जल्दी से शिवाय के सीने से लगकर रोते हुए बोली, शिवाय प्लीज मेरा यकीन करो, सच में तुम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रुक जाओ शिवाय। लेकिन शिवाय के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। आज पहली बार उसने अव्या के मुंह से अपना नाम सुना था। वो माने या ना माने, लेकिन अव्या के मुंह से अपना नाम सुनना उसके ऊपर कुछ अलग असर कर रहा था। एक पल के लिए उसके दिल में कुछ अलग एहसास उभरने लगे जो उसके पत्थर दिल को भी पसीजने के लिए मजबूर कर रहे थे। शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली। वो जैसे तैसे अपने अंदर के गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगा। उसने अव्या को खुद से थोड़ा अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में सख्ती से पकड़ लिया। वो अपनी बेरुखी नजरों से अव्या की आंखों में झांकने लगा। अव्या भी अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। शिवाय अपनी गहरी आवाज में बोला, वो दोस्त हो या फिर तुम उसे अपना भाई समझती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात कान खोल कर सुन लो अव्या, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी ये बने बनाए रिश्तों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लाइन बोलते वक्त उसका चेहरा बहुत सख्त हो गया था, जैसे उसे अपना पुराना कोई जख्म याद आ गया हो। अनजाने में ही उसने उसके चेहरे को और ज्यादा सख्ती से पकड़ लिया, इतना ज्यादा कि दर्द से अव्या की सिसकी निकल गई। उसकी आंख से शिवाय अपने होश में आया। उसने अव्या को गाड़ी से सटा दिया और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें दर्द में देखना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो तुम पर गुस्सा करने के लिए। मेरे लिए तुम्हारी और किसी गैर मर्द की दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस फिजूल की दोस्ती को अपने दिल से मिटा दो, वरना मैं उसे अपने तरीके से मिटा दूंगा। उसकी धमकी सुन अव्या डरते हुए जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए धीमी आवाज में बोली, नहीं नहीं, आइंदा से कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस कि मैं किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। शिवाय ने अपने हाथ में पकड़े अव्या के फोन को जोर से जमीन पर फेंक दिया। इतनी जोर से फेंकने से उसकी स्क्रीन पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। शिवाय उसे अपने पैरों से कुचलते हुए बोला, अब से तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं काफी हूँ। अव्या उस टूटे हुए फोन को अपनी उदास नजरों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि उस फोन के साथ उसकी जिंदगी में आजादी का आखिरी टुकड़ा भी अब मिट्टी में मिल चुका है। शिवाय उसे चेतावनी देते हुए बोला, आज के बाद अगर उस शख्स का साया भी तुम्हारे आसपास दिखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे क्या वादा कर रही हो। फिर मेरे अंदर के शैतान का सामना करने के लिए तैयार रहना, और इस बार गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अव्या की नजरें अभी भी उस टूटे हुए फोन पर थी। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। अव्या का वह रोता हुआ उदास चेहरा देख शिवाय का दिल भी अब बेचैन हो रहा था। उसने अव्या को खींचकर अपने करीब कर लिया, इतना करीब कि उन दोनों की नाक भी आपस में टकरा रही थी। वह अव्या के गालों को पकड़ते हुए अपनी जुनून भरी आवाज में बोला, गलतियां करना बंद कर दो अव्या, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, लेकिन फिर भी तुम फिर से वही करती हो। अव्या ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ी रही। उसे ऐसे देख शिवाय भी अब शांत होने लगा था। शिवाय ने अव्या की पीठ पर अपने हाथ कस लिए और उसके चेहरे को ऊपर कर अपनी गहरी नजरों से उसे देखने लगा। अव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। शिवाय ने बिना कुछ सोचे
एकदम से अव्या के गालों पर अपने होंठ रख दिए। शिवाय के होंठों का स्पर्श महसूस कर अव्या एकदम से सहर गई। अनजाने में ही वह पीछे जाने लगी, लेकिन शिवाय ने जल्दी से अव्या को मजबूती से पकड़ लिया और उसे हिलने का मौका दिए बिना अपने होंठों से उसके चेहरे को चूमने लगा। वह अपने होंठों से उसके आंसू साफ करने लगा। कुछ पल में अव्या भी शांत हो गई। उसने अब शिवाय को रोका नहीं, वो उसे वो जो चाहे वो करने दे रही थी। अभी भी उसका दिल शिवाय का वह गुस्से भरा रूप याद करके डर रहा था। शिवाय अब बिना रुके उसके चेहरे को चूमते जा रहा था। वह कभी उसकी बंद पलकों पर अपने होंठ रखता, तो कभी उसकी नाक पर अपनी जीभ फिराता और फिर उसके गालों पर जगह जगह किस करता। शिवाय की नजदीकी से अव्या की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी थीं। शिवाय के होंठ अब अव्या के कानों को छू रहे थे, उन्हें चूम रहे थे। अव्या भी उसके स्पर्श से पिघलने लगी थी। शिवाय अब धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके दिल में क्या आया, वह अव्या से अलग हुआ। वह थोड़ा दूर होकर अपनी गहरी नजरों से अव्या को एकटक देखने लगा। अव्या ने आज ब्राउन कलर का बहुत खूबसूरत सा अनारकली सूट पहन रखा था। उस सूट में अव्या का सुडौल फिगर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। अचानक शिवाय के दूर होने से अव्या को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, लेकिन शिवाय को खुद को ऐसे ऊपर से नीचे तक घूरता देख अव्या का चेहरा, जो शिवाय के चूमने की वजह से पहले ही लाल हो गया था, वह अब और ज्यादा लाल हो गया। अव्या ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन अगले ही पल शिवाय ने एकदम से अव्या को गाड़ी से सटा दिया। अव्या ने हैरानी से ऊपर देखा तो शिवाय की नजरें उसके दुपट्टे पर थीं। शिवाय ने बिना कुछ सोचे अपना हाथ आगे बढ़ाकर अव्या के गले में पहने दुपट्टे को अपने हाथ में पकड़ लिया। अव्या ने देखा कि शिवाय दुपट्टे को उसके गले से दूर हटाने वाला है। अपनी घबराहट में अव्या ने जल्दी से शिवाय के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शिवाय ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे अव्या ने अपने हाथ से रोका हुआ था। अव्या का ऐसे रोकना शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी सर्द निगाहों से अव्या की तरफ देखा। उसकी एक नज़र ही काफी थी अव्या को समझाने के लिए। अव्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लिया और नजरें झुकाकर खड़ी रही। शिवाय ने अव्या को अपनी तरफ खींचा और एक झटके से अव्या के दुपट्टे को नीचे सरकाकर अपनी गहरी काली आंखों से उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन को देखने लगा। दुपट्टे के हटते ही अव्या के गले में पहना वह खूबसूरत पर्ल नेकलेस शिवाय के सामने था। सुबह से अव्या ने जैसे तैसे दुपट्टे के नीचे उस नेकलेस को सबकी आंखों से छुपा कर रखा था। शिवाय ने अपने हल्के हाथों से उस नेकलेस को छुआ, तभी उसकी नज़र उस नेकलेस के ऊपर की तरफ बने लाल निशान पर गई। उसे देख शिवाय के चेहरे पर एकदम से कातिल मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ से अव्या की कमर को पकड़कर उसे अपने आप से सटा लिया और आगे झुककर जल्दी से अव्या की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। कल की तरह आज भी वह अव्या की गर्दन को चूमने लगा। शिवाय के होंठों का स्पर्श महसूस कर अव्या का बदन सिहर उठा। वह इधर उधर मचलने लगी। उसे हिलता देख शिवाय ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़कर उसे पीछे गाड़ी के ऊपर प्रेस कर दिया। शिवाय ने अपना मुंह और ज्यादा अव्या की गर्दन में घुसाया और उसे बेइंतहा चूमने लगा। उसकी गर्दन पर अपनी जीभ फिराने लगा। धीरे धीरे अव्या भी शिवाय की छून में खोने लगी। शिवाय अपने पहले लव बाइट दी हुई जगह को फिर से सक करने लगा। उसने एकदम से उसी जगह पर फिर एक बार अपने दांत घुसाते हुए जोर से काट लिया। दर्द से तड़पते हुए अव्या के मुंह से निकला, आह क्या कर रहे हो। लेकिन उसकी वह आह भी शिवाय को मदहोश करने का काम कर रही थी। वह अब अव्या की गर्दन को चूमने के साथ साथ काटने लगा। उसका एक हाथ अव्या की कमर को जोर जोर से मसल रहा था और दूसरे हाथ से उसने अव्या के हाथ को गाड़ी के ऊपर दबा रखा था। जोर जोर से सांस लेने से दोनों का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। बहुत देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शिवाय अव्या को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और अव्या में हिम्मत नहीं थी शिवाय को खुद से दूर करने की। अव्या की गर्दन पर अब जगह जगह शिवाय के काटने के निशान बन चुके थे और शिवाय अब एक एक कर उन निशानों पर अपनी जीभ फिरा रहा था, उन्हें सख्त कर रहा था, जिससे अव्या और ज्यादा बेचैन हो रही थी। वह अब और ज्यादा शिवाय का यह मीठा टॉर्चर सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन शिवाय को खुद से दूर कर वह अब उसे फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसका दिल यही सोचकर शांत था कि उसने शिवाय को तेजस के साथ कुछ भी बुरा करने से रोक लिया है। शिवाय तो अव्या की करीबी से बेकाबू हो गया था। उसे होश ही नहीं था कि ना जाने कब से वह बिना रुके अव्या की गर्दन को चूम रहा है, उसकी मखमली त्वचा को महसूस कर रहा है। तभी एकदम से शिवाय का फोन रिंग होने लगा। उस खामोशी में गूंजती फोन की आवाज से अव्या एकदम से हड़बड़ा गई। वो शिवाय से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय तो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका हाथ, जो कुछ देर पहले अव्या की कमर को मसल रहा था, अब उसने उसे अव्या की पीठ पर रख दिया। कुछ देर बाद फिर से शिवाय की जेब में रखा फोन बजने लगा। इस बार अव्या ने हिम्मत कर बहुत ही धीमी आवाज में शिवाय से कहा, शिवाय। शिवाय ने बस हम में जवाब दिया। अव्या हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारा फोन। लेकिन शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे अब और किसी चीज की परवाह ही ना हो।
उसने अव्या के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। अव्या को अपनी गर्दन पर शिवाय की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। शिवाय ने उसे अपने और करीब कर लिया, जैसे वो उसे अपने आप में समा लेना चाहता हो। अव्या के हाथ भी अनजाने में शिवाय के इर्द गिर्द लिपट गए। इतना गुस्सा, इतना दर्द, इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसे शिवाय की बाहों में सुकून मिल रहा था। शिवाय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इतना ज्यादा गुस्सा करने के बाद, इतनी नाराजगी जताने के बाद अव्या के करीब होने से उसे राहत मिल रही थी। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही रहे, एक दूसरे के करीब, उस शांत झील और तारों भरे आसमान के नीचे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते हुए। लेकिन अब अव्या को चिंता हो रही थी कि कहीं उसके घर वाले उसके लिए परेशान ना हो रहे हों। ऊपर से शिवाय ने उसका फोन भी तोड़ दिया था। अव्या हिम्मत कर अपनी धीमी आवाज में शिवाय से बोली, अब हमें घर चले जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है, माँ पापा परेशान हो रहे होंगे। शिवाय उससे थोड़ा दूर हुआ और अव्या के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, मैंने जो कहा है वो याद रखना। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकूंगा, समझ रही हो ना तुम? अव्या ने नजरें झुकाए हाँ में सिर हिलाया। शिवाय ने अपने हाथ से अव्या के बिखरे हुए बाल ठीक किए और दुपट्टे को उसके गले में फिर से अच्छे से पहना दिया। शिवाय अव्या को लेकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों अव्या के घर के बाहर पहुंचे। शिवाय ने गाड़ी रोक दी। अव्या ने शिवाय की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं जाऊं? शिवाय ने अव्या के हाथ को अपने होठों से चूमा और फिर उसे छोड़ दिया। अव्या गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, गुड नाइट। वो गाड़ी से बाहर उतरी, तभी पीछे से शिवाय की गहरी आवाज उसे सुनाई दी, कल से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन ही बाकी है शादी में, घर बैठकर आराम करो। अव्या को लगा कि शिवाय उसे शादी तक ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कह रहा है। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और शिवाय से बाय बोलकर अपने घर की ओर चलने लगी। उसके घर के अंदर पहुंचने के बाद शिवाय भी वहां से चला गया।